जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज से हम लोग जो नया प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो फिर से आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ कारण की वजह से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है क्या होता है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता के कारण उनमें किसकी संख्या का अभिन्न होना होता है। तो ये हो जाता है आपका न्यूट्रॉन के कारण। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जल का जमाव बिंदु किन स्केल पर समान होता है। तो जल का जमाव बिंदु जो होता है सेंटीग्रेड और रिमर स्केल पर जो होता है समान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा चालन कहलाती है। क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बीच बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है, चालन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आकाश जो है नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3-4 बार सेट में आ चुका है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोड या रेल परिपथ पर वक्र का झुकाव क्यों प्रदान कर दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए रोड या रेल के परिपथ जो होता है वक्र का झुकाव प्रदान किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा आपका वस्तु के समान आकार का हो जाएगा। उसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा वस्तु के समान आकार का होगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा दृष्टि के उपचार में आपको बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सैलिकस प्यूरिया का। किसका किया जाता है? सैलिकस प्यूरिया का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि त्वरण की इकाई क्या होती है। तो त्वरण की इकाई जो होती है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हो जाएगा आपका दूरी प्रति मीटर, इसका हो जाएगा दूरी, आंसर हो जाएगा दूरी प्रति सेकंड प्रति हो जाएगा। ऐसे होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये डबल सेकंड दे दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है आपका ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वायु का वेग किसमें सबसे अधिक होता है। तो वायु का वेग सबसे अधिक देखिए होता है टाइफून जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, और हरिकेन जो आपका हो जाता है 121, और टार्नेडो जो होता है आपका 325। इसका आंसर हो जाएगा आपको टार्नेडो। तो 23 नंबर क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये आपका दिन, समय, रात या दोपहर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि मुक्त सतह पर दिए गए बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है, द्रव्य के घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। लेकिन दिन का समय या रात दोपहर समय ये सब मतलब नहीं होता है। अगला है 15 नंबर किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और किसके गुणनफल होता है। तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि वस्तु का भार जो होता है mg पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण हम लोग का दिया ही है और m पूछ रहा है, यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग
किसका होता है? तो संवेग सबसे अधिक जो होता है अल्फा कण का होगा। किसका हो जाएगा? अल्फा कण का हो जाएगा। अगला है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी, अल्प घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरता है। चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला है एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो एक पहिया ठेला जो है आपका ये भी हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कांडला में। कहाँ किया गया था? कांडला में किया गया था। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला में स्थापित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण की अभिक्रिया से प्राय है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करने के लिए किया गया था। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका शंघाई। कहाँ हो जाएगा? शंघाई। शंघाई कहाँ है? तो शंघाई पड़ता है हम लोग को चीन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अगला है 25 नंबर कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? सबसे अधिक वेटेज किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद का दिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को मापने के लिए किस क्षेत्र में सबसे अधिक वेट दिया जाता है? तो यह विनिर्मित उत्पाद को दिया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शेयर बाजार के कार्य का नियंत्रण कौन करता है? तो ये किया जाता है सेबी के माध्यम से। शेयर बाजार का नियंत्रण जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव में होता है कि आयात जो होगा महंगा होगा और निर्यात जो हो जाएगा सस्ता हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक भूख सूचकांक जो है किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत परिवार में कोई ना कोई स्नातक उत्तीर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा 16.7% जो ऐसे परिवार हैं जो कोई ना कोई उनके घर ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण है या स्नातक में उत्तीर्ण है। अगला है 30 नंबर कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के किनारे है स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। अगला है कि भारत के निम्न राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो भारत में हीरे की खान जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बैलाडीला यानी कि छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? यानी कि बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी स्थान? बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम जो आपका है सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम में पाया जाता है। अगला है कि मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होती है? तो मैग्नीज जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में उड़ीसा में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है
कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। तो ये दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी। क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी। तो ये हो जाएगा आपको 1931 ईस्वी में की गई थी पहली बार जाति आधारित जनगणना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है आपका नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मरण उपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न किसे प्रदान किया गया। तो वो दिया गया था आपको लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला है कि कौन सा मिलान गलत है। तो ये प्लूटो जो है गणतंत्र ये बिल्कुल सही है, अरस्तु राजनीति ये भी सही है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज सही नहीं है। यही आपका हो जाएगा उत्तर सी। उत्तर सी जो है आपका सही हो जाएगा। व्हाइट हॉल क्या है। व्हाइट हॉल जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा व्हाइट हॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट का लंदन में कार्यालय है। एक होता है व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस हो जाएगा अमेरिका का, लेकिन यहाँ व्हाइट हॉल कह रहा था ये हो जाएगा ब्रिटिश का हो जाएगा यानी कि ब्रिटेन का हो जाएगा। अगला है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है। तो लाल त्रिकोण जो आपका हो जाएगा परिवार नियोजन का विषय है। अगला है कुंभ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। तो ये आपका हो जाता है उज्जैन में। कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला सबसे पहला पूछ रहा है कि विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका उरुग्वे में। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो अधिकृत भाषा होते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इसका आंसर ए और सी दोनों लगा लीजिएगा आप लोग। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकृत जो भाषा होती है वो दो है एक होता है अंग्रेजी और दूसरा होता है फ्रेंच। अगला है कि भारत ने 1974 में पहले परमाणु परीक्षण में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया था। तो ये आपका हो जाएगा प्लूटोनियम। जब भारत 1974 इसमें पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस राज्य की विशेष उपबंध दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है असम में। अगर सिर्फ 371 कहेगा तो ये आप याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है, और नागालैंड पूछेगा तो ये हो जाएगा 371 का क। नागालैंड हो जाएगा 371 का क और मणिपुर हो जाएगा 371 का ग। तो 50 नंबर क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपका 50। कितनी होनी चाहिए, 50। ऑप्शन सी हम लोग का राइट है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो ये आपका जो है 3 वर्षों के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। अगला है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार देने का निर्णय कौन करता है। तो ये करता है आपका संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। अगला है 56 नंबर कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। तो ये हो जाएगा आपको 169 के तहत। किसके, अनुच्छेद 169 के तहत। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 था। 370 जो था वो क्या था, तो ये हो जाएगा आपका एक अस्थायी और संक्रमण कालीन उपबंध था। संविधान के अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था वह एक अस्थायी और संक्रमण कालीन उपबंध था। अगला है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है उनका कार्यकाल होता है। कितना, केंद्रीय सूचना आयुक्त का। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पाद का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत को एक बड़ा क्या समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था ब्रिटेन जो है भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऐसे भी याद रखिएगा, फ से फल और फ से फिरोज। फिरोज शाह तुगलक जो था फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, तो ये आपका हो जाएगा मीर जुमला व्यक्ति जो था शाहजहां को हीरा जो कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्व उपाधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य बताया था। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये आपका हो जाएगा एक मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही कारण था कि पानीपत का तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली का कारण था। अगला है 65 नंबर कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो इनमें से हो जाएगा कि आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब पक्ष में थे तो उस समय बिहार और झारखंड जो था एक ही में था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कि महात्मा गांधी समर्थक थे, तो महात्मा गांधी जो थे आप दार्शनिक और अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में जो है आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मल को फांसी की सजा दी गई थी। अगला है कलहन की राज तरंगिणी में किसने आगे बढ़ाया था, कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था, तो ये बढ़ाया था जॉन राज श्रीवर ने। किसने आगे बढ़ाया था, जॉन राज श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ करवाया, तो ये किया गया था बलबन के माध्यम से। किसके माध्यम से, बलबन के माध्यम से नौरोज त्यौहार को आरंभ कराया गया था। अगला है 71 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय हुई थी, तो जोहार प्रथा की जो शुरुआत जो है राजपूत के समय में हुआ था। किस प्रथा का, जोहार प्रथा का जो शुरुआत जो है वह राजपूतों के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 72 नंबर कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। एक फिरोज तुगलक जो था वह दार उल सफ़ा एक योजना बनाई थी, वह किसके लिए था, तो ये खैराती अस्पताल योजना था। क्या था, खैराती अस्पताल था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो उसमें अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकता था, उसी को कहा जाता था दार उल सफ़ा। किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान था। कौन ऐसा व्यक्ति जो था जो हिंदी और फारसी दोनों का ज्ञाता था, तो वो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति था जो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। 74 नंबर का रहा है कि गोलकुंडा को वर्तमान में कहाँ कहा जाता है, तो ये आ जाता है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद में। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है आपका माउंट आबू में स्थित है। कहाँ है, माउंट आबू में स्थित है। अगला है
कि हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हेनसोंग जो है आपका सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर कि सरजमी प्रथा किससे संबंधित है। तो संबंधित थी, तो सरजमी प्रथा जो है आपका हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। किससे संबंधित था? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था सरजमी प्रथा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। तो शाहजहांनामा के लेखक जो हो जाएंगे आपका इनायत खां हो जाएंगे। एक होता है शाहनामा, तो वो हो जाएगा गुलबदन बेगम, लेकिन यहाँ कह रहा है शाहजहांनामा, तो ये हो जाएगा इनायत खां। अगला है कि इसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। किस पे? इब्न बतूता के शासनकाल में। इब्न बतूता के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए। तो ये आपका बन गए हैं उमरान मलिक जो हैं अभी वर्तमान में सबसे तेज गेंदबाज बने हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का 80 का डी। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विराट कोहली ने अपना 45वां वनडे शतक लगाकर किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में लगता है, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी ने कहा है कि गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। अगला है 83 नंबर कि दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण करिंदकर को चुना गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नया अध्यक्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का 84 नंबर कि 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ। तो ये हो जाएगा भारत और जापान के मध्य जो है वीर गार्जियन 2023 युद्ध अभ्यास हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिसंबर 2022 में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये आपका किया है अमेजोन के साथ। किसके साथ किया है? अमेजोन के साथ जो है आपका आदिवासी मंत्रालय फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत किया है। अगला है 86 नंबर कि दिसंबर 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपका असम के द्वारा किया गया है। 87 नंबर कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की आबादी कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 141.23 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि कौन से आईसीसी T20 टीम में ऑफ द टूर्नामेंट 2022 में शामिल नहीं रहा। यानी कह रहा है कि आईसीसी T20 टीम जो ऑफ द टूर्नामेंट 2022 में शामिल नहीं रहे। तो ये आपका रोहित शर्मा जो हैं इस खेल में शामिल नहीं हुए थे। अगला है 89 नंबर कि 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किए जाने की औपचारिक घोषणा की गई। तो ये आपका किया गया है शहडोल में। कहाँ किया गया है? शहडोल में। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शहडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर कि भूस्खलन का पता लगाने के लिए देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ये आपका किया गया है सिक्किम में। कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। अगला है कि मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा संजय कुमार जो है मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। अगला है कि सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा किस कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई। कहाँ पूछ रहा है? सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा किस कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये किया गया है BBNL के माध्यम से। किसके माध्यम से? BBNL के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर हम लोग का कह रहा है कि कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कौन सा पदक जीता। तो ये आपका हो जाएगा कांस्य पदक।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो है ये कांस्य पदक जीती है। अगला है कि सितंबर 2022 में भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। भारत और जापान के बीच, याद रखिएगा, जीमैक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है और यह बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास समाप्त हुआ। अगला है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाएगा? 19 अगस्त को। अगला है कि हैदराबाद के शोधकर्ताओं के द्वारा पहली बार विकसित 3D प्रिंटेड कृत्रिम कार्नियों को पहले प्रयास में किसकी आंखों में प्रत्यारोपित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा आंसर खरगोश। ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अगला है अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई? तो ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई। कैसे के लिए? अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद के लिए। ऑप्शन बी जो है हम लोग का 97 का सही होगा। अगला है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारत की ओर से पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा साकेत सरगर। साकेत सरगर जो है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारत की ओर से पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है 99 नंबर, बच्चों के द्वारा किए जा रहे भिक्षावृत्ति का प्रभावी रोक के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये आपका किया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। या डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य ने चलाया? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब आज हम लोग का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है, ये आंसर हो जाएगा आपका कोटा। तो ये रहा हम लोग का 100 क्वेश्चन का सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।